धर्मपुर गांव में तीन बहनें एक दिन बैठकर आपस में बातें कर रही थीं और उस गांव का राजा हर शाम वेश बनाकर गांव में घूमने निकलता था। वह सबको जांचता परखता था कि कौन क्या कर रहा है, किस गली में क्या हो रहा है। घूमते घूमते वह अचानक से उसी दरवाजे पर जा पहुंचता है जहां पर तीनों बहनें बैठकर बातें कर रही थीं। वहां से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। राजा वहीं पर खड़े होकर उनकी आवाज़ सुनने लगता है। वे सब आपस में बात कर रही थीं। बड़ी बहन बोल रही थी, मेरा बस चलता तो मैं राजा के बावर्ची से शादी करती और रोज़ नए नए पकवान खाती। और दूसरी बहन बोलती है, मेरा बस चलता तो मैं राजा के मंत्री से शादी कर लेती। तो तीसरी बहन सुनते सुनते वो बोल रही थी कि जब तुम दोनों ख़याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं भी क्यों ना राजा से शादी करके उसकी मल्लिका बन जाऊं। राजा उन तीनों बहनों की ये सारी बातें सुन रहा था और सुनकर वहाँ से चुपचाप चला आया। अगली सुबह राजा ने उन तीनों बहनों को दरबार में पेश करने के लिए कहा। वे तीनों बहनें दरबार में हाजिर हुईं और राजा ने उन तीनों से कल शाम को जो तीनों बात कर रही थी वही बात फिर से बोलने के लिए कहा। तीनों एकदम से शॉक में हो गईं कि राजा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन राजा के कहने पर उन तीनों को फिर से वही बात बोलनी पड़ी। इस तरह से राजा ने उन दोनों बहनों की शादी उनकी मर्जी के अनुसार करा दी और छोटी बहन की शादी अपने से करा ली। इस तरह से उसकी छोटी बहन मल्लिका बन जाती है। मल्लिका बनते ही उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जलन करने लगती हैं और अपनी छोटी बहन को रास्ते से हटाने के लिए हर एक प्रयास करने लगती हैं। 1 वर्ष बीत जाता है। तब राजा के यहाँ खबर आती है कि मल्लिका माँ बनने वाली हैं। जैसे उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो मल्लिका राजा की इजाज़त से अपने दोनों बड़ी बहनों को बुलाने के लिए कहती है। तो राजा उन्हें इजाज़त दे देता है। उसकी दोनों बहनें उसकी डिलीवरी के समय आ जाती हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है वे दोनों बच्चे को चुरा कर नहर में बहा देती हैं और उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा रख देती हैं और पूरे महल में खबर फैला देती हैं कि राजा के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। वे दोनों बड़ी बहनें सोचती हैं कि जब राजा को खबर पहुंचेगी कि हमारे यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है तो राजा मल्लिका को घर से निकाल देगा। और यह सुनते ही राजा सच में एकदम गुस्सा हो गया कि बिल्ली का बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है। फिर 1 साल बीत जाता है। राजा के यहाँ फिर से एक बच्चा पैदा होता है और इस बार भी वे दोनों बहनें उस बच्चे को चुरा कर नहर में बहा देती हैं और वहाँ पर एक कुत्ते के बच्चे को रख देती हैं। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो जाता है। पहला बच्चा नहर में बहते हुए एक माली को मिल जाता है और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। माली उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है और दूसरा बच्चा भी बहते हुए उसी माली के हाथ में लग जाता है। वो उसे भी उठा लेता है और अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। तीसरा वर्ष जब चलना शुरू होता है तो राजा के यहाँ फिर से एक बच्चा जन्म लेता है। इस बार वह लड़की थी और इस बार भी दोनों बहनों ने उसे चुराकर नहर में बहा दिया और इस बार मल्लिका की गोद में एक मरा हुआ चूहा रख दिया और खबर फैला दी कि राजा के यहाँ एक चूहा पैदा हुआ है। राजा ये सब सुनकर मल्लिका से एकदम नफरत करने लगता है। उसे दरवाजे पर एक बेड़ियों में बांधकर पूरे समाज को उस पर थूकने के लिए कहता है। जो नहीं थूकता उसे गर्दन समेत मार दिया जाता था। तो इस राजा की वजह से सबको मल्लिका के ऊपर थूकना पड़ता था। इस तरह से वे दोनों बहनें बहुत ही खुश होती हैं। नहर में बहते बहते वह लड़की भी उसी माली को मिल जाती है। इस तरह से वह माली अपने तीनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा करता है। कुछ दिन बीत जाता है तो माली की बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और वह मर जाती है। तीनों बच्चे अपनी माँ की मौत पर बहुत ही रोते हैं। राजा के यहाँ से माली को एक बहुत छोटा सा मकान मिलता है और उस मकान में वह एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना देता है और उसमें अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं तो अचानक से माली की भी तबीयत बिगड़ने लगती है और इस तरह से उसकी भी मौत हो जाती है।
और माँ बाप के मौत के बाद तीनों भाई बहन आपस में मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। और एक दिन शिकार पर दोनों भाई निकले थे और उनकी मुलाकात राजा से होती है। उनका शिकार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उनके साथ राजा भी शिकार करने के लिए बोलता है। तो वो दोनों भाई बोलते हैं कि हम तीनों भाई बहन कोई भी काम आपस में मशवरा से करते हैं। मैं अपनी बहन से पूछ कर आऊँगा, फिर बताऊँगा। तो दूसरे दिन वह अपनी बहन से पूछ कर जाते हैं कि राजा हमें अपने साथ शिकार पर बुलाया है। तो उसकी बहन बोलती है ठीक है तो चले जाइए। तो दूसरे दिन दोनों भाई राजा के साथ शिकार पर चले जाते हैं। तो राजा ने उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया। तो फिर वे बोलते हैं कि हम अपनी बहन से पूछ कर आएंगे, फिर आपके साथ दावत करेंगे। तो राजा बोलता है ठीक है। तो दूसरे दिन वे पूछ कर आते हैं। उनकी बहन ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। वे दोनों राजा के यहाँ दावत करके आते हैं। उन दोनों भाइयों की बहन के पास एक बोलने वाला तोता था और वह उनकी मदद करता था। वह कोई भी काम करती तो वह उस तोते से पूछ कर करती थी। तो वह एक दिन पूछती है क्या हम अपने घर पे राजा को दावत पर बुला सकते हैं? तो तोता बोलता है बुला सकती हो। तो दूसरे दिन दोनों भाइयों ने राजा को दावत पर बुलाया। तो दावत में उसने अलग अलग तरह के खाने बनवाए। तो तोता बोलता है आप इस खाने में मोतियों की खीर बनवाइएगा। तो वह बोलती है मोतियों की खीर? तोता बोलता है हाँ मोतियों की खीर। तोता के कहने पे वह मोतियों की खीर भी बनवाती है। राजा जैसे ही खाने बैठता है तो वह मोतियों की खीर देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। बोलता है मैं तो तुम लोगों को बहुत ही समझदार समझता था, पर तुम लोग तो बेवकूफ़ निकले। मोतियों की खीर कौन खाता है? इस बात पर वह तोता जवाब देता है सही बोल रहे हैं राजा साहब, मोतियों की खीर कौन खाता है। तो आप भी उसी तरह समझ लीजिए कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा होंगे। आपको सोचना चाहिए था ना कि मल्लिका के पेट से जानवर कैसे पैदा होंगे। मल्लिका तो एक इंसान है, तो वो भी तो इंसान के बच्चे को ही जन्म देगी। इस तरह से तोता ने राजा को उसकी दोनों बहनों की कहानी पूरी सुना देता है और बोलता है कि ये तीनों भाई बहन जो आपके सामने खड़े हैं ये आप ही के बेटे हैं और इन तीनों को उन दोनों बहनों ने नहर में बहा दिया था। यह सुनते ही राजा की आंख से आंसू आने लगते हैं। वह अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगता है और उन्हें लेकर दरबार में आ जाता है और उसकी माँ को भी बेड़ियों से खोलकर उसके पैर पर गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। मल्लिका उन्हें जल्दी से उठा लेती है और उन्हें माफ़ कर देती है। इस तरह से राजा और मल्लिका अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दरबार में रहने लगते हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।